ओम नमस्ते। आज हम बात करते हैं कि मन क्या है, मन का कार्य क्या है। अक्सर हम देखते सुनते बोलते आए हैं कि मेरा मन तो करता है लेकिन ये कार्य हो नहीं पाता। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। मैं कोई कार्य छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कोई गलत चीज़ें अपनी छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं सुबह जागना तो चाहता हूँ लेकिन मन है ना मेरा जाग नहीं देता। हम सारा का सारा अपना किया हुआ दोष मन पे थोप देते हैं। तो क्या हम मन हमारी बुराई के लिए है? ईश्वर ने मन हमें आखिर क्यों दिया? आज इस पर चर्चा करते हैं। ईश्वर ने मन हमारी भलाई के लिए दिया है, हमें सुरक्षित करने के लिए। मन का मेन जो कार्य है, मुख्य जो कार्य है मन का, वो हमारी सुरक्षा करना है, हमारी सेफ्टी। अंग रक्षक है मन हमारा। जब भी हम पर कोई दुविधा आती है ना, मन तुरंत इंडिकेशन देता है, भाई बच जा, ये मत करे। मन का कार्य है हमें सुरक्षा देना, इंद्रियों की जो भी सूचना है वो हम तक पहुंचाना, आत्मा तक पहुंचाना। इंद्रियों के विषय को, भोग को हमें आत्मा तक सुख और दुख की जानकारी देना। मन सारी जानकारी जो इंद्रियों से मिली हुई जानकारी है वो मन आत्मा को देता है। ये मन का कार्य है। और मन और चित्त, मन के दो पार्ट होते हैं। चित्त यानी कि जिसमें जो मेमोरी होती है ना, हार्ड डिस्क होती है, वो होते हैं चित्त, जिसमें हमारी सारी यादें, हमारी जितनी स्मृति है ना, वो सारी उसमें कैद होती हैं चित्त में। मान लो कभी हमने देखा है या फिर हमने सुन रखा है या फिर हमने पढ़ रखा है, जो भी हमारी स्मृति में है, कि पानी में गिरने से डूब के मर जाता है। अब हमने सुन रखा है या फिर हम कभी पहले गए थे पानी में, डूबते डूबते बचे थे, या फिर मेरे दम घुटते घुटते मेरा बचा था। अब मैं जब कभी पानी में उतरता हूँ सोचता हूँ पहले, नहीं मैं डूब जाऊँगा। कोई साथ में है क्या पकड़ने के लिए? ज़्यादा गहरा तो पानी नहीं है, कोई मेरे साथ जो तैरना जानता है वो है क्या मेरे साथ में? मन को इंडिकेशन पहुँचता है, भाई मर जाएगा तू, सेफ्टी रख अपनी। तुरंत इंडिकेशन पहुँचता है और हम डरते हैं। जबकि छोटा बच्चा जब होता है उसको कोई इंडिकेशन नहीं आता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, उसको स्मृति नहीं है, उसके चित्त में ये मेमोरी मतलब है ही नहीं कि चाकू से मेरे हाथ में लग जाएगी, कि ये सांप है, ये मेरे को डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, ना उसको सांप से डर लगता है, ना उसको चाकू से डर लगता है, ना उसको पानी से डर लगता है, ना उसको ऊंचाई से डर लगता है। जैसे ही वो बड़ा होगा उसको समझ में आएगा, उसको किसी ने या तो बता दिया होगा या उसने खुद देख लिया होगा, उसकी स्मृति में ये चीज़ कैद हो गई कि इससे करने से हम मर सकते हैं, हमारी सेफ्टी नहीं है इसमें, वो कार्य नहीं करता। उसका जब तक हार्ट नहीं करता, वो चाकू को छोड़ देता है, तब तक जब तक उसका हाथ कट जाता है तुरंत वो छोड़ देता है कि नहीं, चाकू से तो हाथ कट जाता है, ऊपर से गिर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है वो चाहिए। यहाँ से गिरने के बाद चीज़ भी टूट जाती है तो मेरा क्या होगा? तो फिर मन को इंडिकेशन पहुँच जाता है। तो मन हमारा सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए हमारा अंग रक्षक है। मन ईश्वर का दिया हुआ सबसे, जिसे बोलते हैं विश्वसनीय नौकर है, जो हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दूसरा कार्य है मन का इंद्रियों की जानकारी पहुंचाना। हम ये सोचते हैं कि मेरी आंख देखती हैं, मेरे कान सुनते हैं, मेरा मुंह बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मन चाहेगा तभी जाके आपकी आंख देख पाएंगी। हमारी जो आँखें देखती हैं, वो अगर हम मन से कुछ चीज़ नहीं देखेंगे, या फिर आप, सही उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि हम जब छोटे थे तो विद्यालय में जाते थे, तो अध्यापक पढ़ा रहा होता है कुछ भी, मैथ, साइंस, XYZ जो भी पढ़ा रहा होता है ना, हमारा ध्यान होता है हमारे दोस्तों की बातों में। तो हमारे कान में उसकी ध्वनि पड़ती है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर जो भी है कि इतिहास में 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने जो किया था, XYZ। लेकिन हमारा मन हमारे दोस्तों की बातों में रहता है, और वो जो हमारे जो कान में जो टीचर की जो बात है वो सुनाई तो दी, कान को सुनाई तो दी है, लेकिन मन हमारा था नहीं, इसलिए तो हमारे आत्मा तक वो पहुंची नहीं है, वो जानकारी हम तक पहुंची नहीं है। हम तक जानकारी पहुंचेगी कब? जब हमारा मन वहाँ पे होगा।
टीचर पर बोलता है कि चौक मार के कि कहाँ है तेरा ध्यान। जब हमारा ध्यान आएगा तभी हमारी उसकी बातें याद आएगी। हमारा ध्यान था हमारे दोस्तों की बातों में, तो हमें वो जानकारी मन तक पहुंच नहीं पाती है। आपने किसी भी चीज़ के लिए आप देखोगे ना, हम देख रहे होते हैं, हमारी एकाग्रता तभी आएगी। हम जैसे बाइक पे जा रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम उनको डिटेलिंग नहीं पता कर पाते। हम साइड में देखें तो हमें हल्का मोटा मोटा सा हल्का हल्का सा ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको गौर से मन से देखेंगे किसी चीज़ को, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें लाल रंग भी है, इस पर छापा हुआ ये भी है। क्योंकि मन को वो पूरे इंडिकेशन देखेगा, मन ध्यान से देखेगा, मन आँखें देखेंगे और मन तक पूरी डिटेल पहुँचाएंगी ना उसकी, तभी मन तक वो जानकारी पहुँचती है। ऐसे ही मन हमारे जो हमें सुख पहुँचाए, हमारा मन वही करता है, क्योंकि वो हमारा विश्वसनीय नौकर है। मान लो मेरी आँखों को ये देखना पसंद है, मेरी आँखों को कोई कार्टून देखना पसंद है, तो मेरे को मन को देखना पसंद है, तो तुरंत मेरा ध्यान वहीं पे होगा, मेरा ध्यान और कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन को वो देखना पसंद है। फिर अब मैं बोलूँ ना कि मैं देखना तो नहीं चाहता, मेरा मन नहीं करता, गलत बात है। मेरा मन कर रहा है तभी मैं देख रहा हूँ। जैसे कोई मेरे में गलत चीज़ें हैं, जैसे कि मैं मान लो मैं पहले शराब भी पीता था, छोड़ दी। अब लोग बोलते हैं ना कि मैं छोड़ नहीं पाता, उसका रीज़न क्या है? हमने मन को ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, हम चाहते नहीं है। अगर हम चाहते तो हमारा मन वैसा ही करता। हमारी इंद्रियों को जब शराब की ललक होती है तो हम मन को ट्रेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो मन अब शराब की हमें वही मन तक नहीं पहुंचा, मन तुरंत भागेगा, नहीं मेरे को पीनी है, क्योंकि मन हमारे सुख के लिए है, वो हमें सुख पहुंचाना चाहता है। उसका इंडिकेशन ये है कि इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है, फिर जैसे भी हमें सुख मिल रहा है आत्मा को पहुंचाओ। जैसे ही हम शराब पीते हैं, मन तो हमें ले जाता है वहीं पे जाके, फिर हमें लत लग जाती है तुरंत ही जाके। छूटे ही कब? हम छोड़ना तो चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके दुष्प्रभाव है, मगर वो पीने वाले टाइम पे इंद्रियां हमारी ज़्यादा खिंचाव होती है, और इंद्रियों को करने वाला क्यों होता है? सिर्फ पहुँचाने वाला मन। जैसे ही मन को ट्रेन कर दिया, हमें कुछ गलत लग गया, हमें तुरंत अगर मन को उस टाइम पे रोक दिया, जैसे मेरी शराब कैसे छूटी, मैंने ज़्यादा पी ली थी, मैं किसी शादी में गया था, वहाँ पे जाके जब जिसको जो प्रायोरिटी होती है ना, लगता है मन को कि ये प्रायोरिटी है तेरी, तो प्रायोरिटी दिखता है। लग रहा कि मैंने पी ली थी तब बातों बातों में, जोश जोश में, अब होश नहीं रहा, हम शादी में उस तक पहुँच नहीं पाए। वो शादी भी हमारी कैंसिल हो गई, हम बहुत दूर गए थे उसको अटेंड करने के लिए। देखा कि मेरा चरित्र उससे ख़राब हो रहा मुझे लगा, और मैं काफ़ी टाइम से छोड़ने की सोच भी रहा था, लेकिन मन जो इंद्रियां हमारे होती है ना, अंदर से जो इंद्रियां का प्रभाव था, इसलिए हम ट्रेन नहीं कर पा रहा था प्रॉपर मन को मैं। लेकिन जिस दिन मन को पता लग गया, मैंने मन को इंडिकेशन दिया ये मेरे चरित्र के लिए खिलाफ है, तुरंत मन को इंडिकेशन पहुँचा, क्योंकि मेरे को मेरा चरित्र सबसे ज़्यादा प्यारा था। मन को इंडिकेशन पहुंचा कि मेरे लिए ख़राब है, मैंने मन को ट्रेन किया, तुरंत इंडिकेशन पहुंचा मन तक, मैंने तुरंत छोड़ दी। उस दिन से लेके 2011 से लेके आज तक मैंने नहीं पी, 14 साल हो गए। जब तक हम मन को ट्रेन नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हमारा कोई भी गलत व्यसन नहीं छूटेगा। क्योंकि अब मैं आपको इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण देता हूँ। मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं, जैसे कि मैंने कई व्यसन ऐसे देखे हैं, मैंने कई लोगों से ऐसे मिला हूँ, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा भी है। जैसे कि ना, आज कोई व्यक्ति शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उससे छूट नहीं पा रही, क्योंकि वो बिल्कुल अभ्यस्त हो चुका है इस पीने का। उसको पता है मेरी किडनी ख़राब हो चुकी है, मेरी सारा ख़राब हो चुका है, मेरा शरीर ख़राब हो रहा है, मेरा चरित्र ख़राब हो रहा है, लेकिन वो फिर भी छोड़ नहीं पा रहा। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि मन उसमें अभ्यस्त हो गया, इंद्रियाँ उसमें सब कुछ। मन तो उस चीज़ के लिए ही है, लेकिन मन का सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? हमें बचाना, हमारी सेफ्टी करना। डॉक्टर ने जिस दिन आपको बोल दिया कि कल आपने पी, आज के बाद एंड है, आपकी 95% किडनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप मर सकते हो, आदमी तुरंत छोड़ देता 2 से 3 दिन के लिए। इतने दिन तक उसने नहीं छोड़ी। उसको मैंने समझाया, मेरे भाई ने समझाया, मेरे पापा ने समझाया, उसके पापा ने समझाया, उसके दोस्तों ने समझाया, उसको सब चीज़ ने समझाया, उसको प्रवचन सुनाया, उसको सारी जानकारी दी, तू मर जाएगा, ये हो जाएगा। तब तक मन तक इंडिकेशन नहीं पहुंचा, क्योंकि इंद्रियों में वो घिरा हुआ था। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि तू मर जाएगा, डॉक्टर विश्वसनीय है इस चीज़ के लिए, उसको पता है, उसने जानकारी दे दी कि 95% तक तेरी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, तो तुरंत मन तक इंडिकेशन पहुँचेगा कि भाई अब बच, अब मत पिए, नहीं तो तू मर जाएगा। और मन
हमें बचाने के लिए है तो तुरंत व्यक्ति छोड़ देता है पीना उस दिन के लिए, लेकिन उस तब तक उसकी पूरी ख़त्म हो चुकी होती है, डॉक्टर उसको एडमिट कर लेता है, तो फिर उसकी जान मुश्किल ही बचती है। कई कई ऐसे होते हैं विरले ही जो को कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी गलत व्यसन करना है तो हमें गलत व्यसन छोड़ना है तो हमें मन को ट्रेनिंग देनी होगी, मन को एक बार इंद्रियों के से दूर करना होगा, इंद्रियों के भोगों से दूर करना होगा, मन को अपने वश में करना होगा। मन को जब हम अपने वश में करेंगे तो अपने तरीके से चलाएंगे। अभी की तो मन इंद्रियों के घोड़े के जैसे हमने गीता में पढ़ा हुआ ना कि रथ के जो घोड़े होते हैं ना उसकी तरह हमारा मन भागता है इधर उधर। इंद्रियाँ जो हमारी होती है ना, 5 घोड़े और 5 इंद्रियों की तुलना की गई है गीता में। तो हम जब मन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम वो हमारे घोड़े इधर उधर नहीं आएंगे। हम जब लगाम पकड़ लेते हैं ना उसकी, तो जैसे हम चाहते हैं वैसे फिर मुड़ता है। उसके लिए हमें बहुत तपस्या करनी होती है, हमें दिनचर्या शुद्ध करनी होती है, अपनी योग प्राणायाम करना होता है, फिर हमारा मन अपने कंट्रोल में आता है, फिर हम जैसा उसको चाहेंगे वैसा आएगा, इंद्रियों के चंगुल से दूर होगा। फिर वो मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ये खाना है, मीठा खाना है, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक है, तो मैं अगर मन को वश में कर लूँगा तो वो मैं नहीं खाऊँगा, फिर मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगेगी। जब मैं छोटा था तो मेरे में कई चीज़ खाने की भी आदत बुरी थी, लेकिन मुझे जैसे पता लगता है कि जैसे जानकारी आती गई ना, आत्मा को जानकारी मिलती गई, तुरंत मन को इंडिकेशन मिलता है कि ये चीज़ गलत है, छूटती गई वो चीज़ें। जो इतने दिन से हम पकड़ के बैठे थे उसको हम छोड़ते गए। कई चीज़ हम नहीं खाते थे जो हमें बुरी लगती थी बचपन में, कई सब्जियाँ, कई दालें, दूध तक नहीं पीते थे, लेकिन लगा कि हमारे लिए अच्छी है। जो लगा मन को इंडिकेशन पहुँचा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, मेरे जीवन के लिए अच्छी है, तो मन तो हमारे लिए हमारा फ़ायदा चाहता है ना, मन हमारा सुख पहुँचाना चाहता है। तुरंत वो कड़वी चीज़ भी खाई हमने। जो अदरक और काली मिर्च मैं नहीं खाता था, मेरे को मिर्च लगती थी, मिर्च से मेरे को बहुत ज़्यादा लगा कि फ़ायदेमंद है, तुरंत मन को इंडिकेशन पहुँचा, तुरंत वो खाने लग गई। अब वो मेरे को मिर्च नहीं लगती है। तो हमको अपने मन को ट्रेन करना होगा। आपको किसी भी कार्य को करना है, अपने को जीवन को अपने को सफल बनाना है, अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा। मन ट्रेन होगा तो आप अपने जीवन को सही दिशा दे पाओगे। मन हमारी अच्छाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए हमें मिला है। मन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, मन हमेशा हमारे अच्छे के लिए है, बशर्ते हमने मन को ट्रेन किया हो। हम इंद्रियों के भोगों में अगर मन को डूबने देंगे, उसकी व्यस्तता में लग जाएंगे, तो हम अपना जीवन का उद्देश्य भूल के इसमें ही रम जाएंगे और हम अपना जीवन नष्ट कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छा भजन है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। उसके बीच की कुछ पंक्तियाँ हैं, आज सुनाना चाहूँगा। मन सा न जग में प्रकाश कोई, सच्चा मित्र मन सा न कोई, शत्रु घोड़ दंगा है। मन के जैसा ना कोई प्रकाश सच्चा मित्र नहीं है, जो हमें उजाला दिखा दे, जो हमें अच्छाई की ओर ले जाए। ऐसा मन के अलावा और कोई दूसरा मित्र नहीं है। जैसे ही आपने मन को इंडिकेट कर लिया कि अच्छाई है, फिर आपका चाहे दुनिया का कोई भी व्यसन हो, आपसे कभी वो आपको पकड़ के नहीं सकता। अगर मन ने ठान ली ना आपके मन ने कि तुम्हें अच्छाई की ओर लेके जाना है, तो आप कितना भी बुरा व्यसन हो, आपका कितना भी बुराई हो आपके अंदर की, तो फिर वो अच्छाई की ओर लेके ही जाएगा आपको। और मन सा ना कोई शत्रु होड़ दंगा है। यदि आप में कुछ अच्छाई भी है और शत्रु इतना है मन, अगर इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो गए आप, तो फिर आपको आपका अहित करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आपका डिमोशन, आपकी अधोगति होती रहेगी, ऊर्ध्व गति की ओर आप जाओगे नहीं। और मन से ही रीत पित, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है। मन से ही सारी प्रीत है, जितनी भी आपकी खुशियाँ हैं वो मन से ही हैं। आपके मन में प्रेम है तो आपको सारी खुशियाँ हैं। हम शांति के लिए जगह जगह घूमते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। हम शांति के लिए जाने कहाँ घूमते हैं, नहीं, मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, शहर में घूमे, मैं आज गाँव में हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, मेरे को शांति चाहिए। मेरे को पहाड़ों में जाना है, मेरे को मतलब जगह कहाँ पे जाना है। लोगों की ऐसी सोच रहती है, जबकि आप एकांत में मन को एकाग्र करके अगर अपने मन को, आँखें, सारी इंद्रियों को, भूख को कर्म करके आँखें बंद हो जाएंगी जब आपकी, तो मन एकाग्रता की तरफ पहुँच जाएगा। उससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको, कि शांति भी अपने मन से ही है और हृदंग भी अपने मन में ही है। और जितने कपट द्वेष सारी चीज़ जो है ना, वो हमारे मन से ही है। अगर मन में कपट द्वेष है, फिर आप कितने भी जतन कर लो, आपका
अधोगति की ओर ही जाएगा आपका। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सो कर्म में अड़ंगा है। मन ही मिलाता ईश, ईश्वर से मिलाने वाला आपका इकलौता मन है। जो हमको ईश्वर ने दिया है वो मुक्ति के लिए दिया है। जब जब आप अच्छी चीज़ में जाते जाओगे, मन पकड़ के हमें अच्छे अच्छे मार्ग पे लेता हुआ जाएगा। गलत चीज़ में जाते जाओगे, मन पकड़ के गलत मार्ग में लेते जाएगा। तो ईश्वर तक पहुंचाने वाला भी हमारा मन ही है। मन ही दिलाता मुक्ति, मुक्ति को दिलाने वाला भी हमारा मन ही है। और मन ही डालता सो कर्म में अड़ंगा है। अच्छे काम में अड़ंगा डालने वाला ही मन है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आपकी इंद्रियों ने कुछ गलत चीज़ देख ली, मान लो मैंने कोई गलत चीज़ देख ली, मैं भी अच्छा राह पे चल रहा हूँ, मैंने कोई गलत चीज़ देख ली, मेरा मन भटक गया जैसे ही, तो सुकर्म में अड़ंगा डाल दिया ना। जैसे ही मैंने कुछ अच्छी राह पे चल रहा हूँ, आज मैंने सही चीज़ कर ली, सारी चीज़ अच्छी कर ली, मैंने कोई गलत चीज़ सुन ली मेरे कानों ने, मेरा मन उधर भटक गया गलत चीज़ की ओर, तो सुकर्म में अड़ंगा हो गया ना। ऐसे ही सुकर्म में अड़ंगा डालने वाला भी हमारा मन है। इसलिए मन को वश में करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ईजी है, आप कोशिश करके देखेंगे ना। वैसे बहुत कठिन भी है, लेकिन अपनी खान पान की आदतें, अपनी योग दिनचर्या अपना के हम इसको बहुत अपने उनको अपने वश में कर सकते हैं। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज़ नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि मरीज है, जैसे आपको लगता होगा अभी अब आपको बुखार है ना, आप कोई भी सबसे टेस्टी व्यंजन खाइए आप, जलेबी, जो भी चीज़ है जिसको जो लगता है ना भाई ये मेरे को ये मिठाई, कोई अच्छी सी चीज़ खाइए, आपको टेस्टलेस लगती है वो, क्योंकि मन हमारा मरीज है ना। कोई चीज़ लजीज नहीं लगती फिर उस टाइम पे, क्योंकि इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए जब जीभ तक पहुंचेगा ना तो सुख पहुंचेगा नहीं। हमारा जब बीमार है ना शरीर, तो मन तक वो चीज़ पहुंचेगी नहीं। जो सुख पहुंचता है ना मन के थ्रू ही पहुंचता है। मीठा है ना वो मन के थ्रू ही पहुंचता है। आपको चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि मन आपका सही नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है, आपकी इंद्रियां अगर सुख नहीं है तो फिर वो चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। चीज़ जब तक ये अच्छी है, जब तक आपका मन उसमें है, उसमें आप अगर कोई छोटा सा टुकड़ा कहते हैं ना कि भाई मैं तो बहुत बड़ी डिश है, आप कुछ सिंपल रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसको आँखें बंद करके बिल्कुल अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए, आपको उसमें आनंद आएगा, सुख पहुँचाएगा वो, क्योंकि हमने मन से वो चीज़ खाई है। तो मन चीज़ में ज़्यादा मिठास नहीं है, हमारे मन के थ्रू जो जानकारी पहुँचती है ना उसमें ज़्यादा वो है। आपका मन अच्छा नहीं है तो वो लजीज चीज़ आपको लगेगी नहीं। तो मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। यदि आपका मन चंगा है तो आपको यदि आपका मन शुद्ध है तो आपको अपने शुद्धिकरण के लिए कोई गंगा नदी, कोई किसी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जितने पाप हैं आप ख़त्म कर दोगे अपने सारे राग द्वेषों को, तो आपके मन में यहीं पे ही गंगा है, कटौती में ही गंगा है। छोटा सा जो कटौती होती है, एक छोटी सी एक, उसमें ही ना गंगा जल, अगर पानी है ना तो वही गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आपका मन पवित्र है। जब तक मन की पवित्रता आपके मन में है, मन की पवित्रता के साथ ही सारी दुनिया पवित्र हो जाती है। इसलिए मन को पवित्र करना ज़्यादा ज़रूरी है और मन को ही शुद्ध करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा, तो आपके सारे काम ही शुद्ध हो जाएंगे। फिर आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थ स्थान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके मन को शुद्ध करना आपका मेन चीज़ है। तो आशा करता हूँ आप समझेंगे कि मन क्या चीज़ है। धन्यवाद। ओम नमस्ते।